हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो हम अगले हफ्ते बाय करके चल सकते हैं या सेल कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर आपको ट्रेडिंग बताऊंगा, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, विद लेवल्स, टारगेट कहाँ लगा सकते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा पहला जो स्टॉक है उसका नाम है आईटीसी। जी हाँ, आईटीसी अब वो वाला स्टॉक नहीं है जो बहुत स्लो चला करता था पहले। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, कितने हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट एक साल की यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको दिख रही हैं, कुछ कुछ महीनों की। ठीक है, तो अब क्या हुआ है और देखोगे तो बड़े लेवल पे देखो, ये कोरोना वाली फॉल थी, उसके बाद एक स्विंग हाई मारा था, उसके बाद नीचे आया। फिर जैसे ही ये इसने ब्रेक करा था, यहाँ से इसको ऊपर आना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दिया। कंपेयर करेंगे हम बाकी स्टॉक से, तो बाकी सारे स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बहुत पहले ब्रेक कर दिया था, लेकिन आईटीसी ने अभी अभी कुछ रिसेंटली कुछ दिनों में जाके ब्रेक किया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला इसने जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करा उसके बाद एक प्रॉपर कंसोलिडेशन लिया और उसके बाद ये अब ऊपर जा रहा है। तो ये जो है मूव, ये एक इम्पल्स मूव है और इस इम्पल्स मूव में अगर हम पैसे डालेंगे तो कुछ ही दिन में हमारा प्रॉफिट बन के आ सकता है। तो कहाँ पे बाय करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े लेवल पे जो इस स्टॉक का टारगेट है वो है 431 464। यहाँ पे लिखा हुआ है 431 464 एंड 511। देयर आर हाई चांस कि आईटीसी इन लेवल पे जा सकता है। अब चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां से अपना स्विंग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में हम कहाँ पे उसको बाय करें। तो लेवल्स तो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, उससे पहले एक और कंसोलिडेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, इधर आपको बहुत ही बढ़िया कुछ दिनों की कंसोलिडेशन दिख रही है। एक ही रेंज में था, उस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे और जूम करूंगा तो आपको यहाँ पे एक और कंसोलिडेशन दिख रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हर टाइम फ्रेम पे जो अब अगली मूव आने वाली है वो एक इम्पल्स मूव है। ठीक है, फिर से अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, सारे टाइम फ्रेम पर जा जाके आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे मूव आ रही है। ठीक है, तो वो एक तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है। इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 408 पे स्टॉक खड़ा है, ऊपर मेरा टारगेट है 431। हो सकता है इसी हफ्ते में हमको देखने को मिले, लेकिन बाय कहाँ करना है। 408 पे खड़ा है, नीचे आता है देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव। ठीक है, इस इम्पल्स मूव के बाद यहाँ एक करेक्शन मूव आएगी। तो यहाँ पे अगर आप इस जोन के आसपास कहीं 405 से लेके 400 की रेंज में बाय करते हो तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 395 तक का। टारगेट सीधा मैक्सिमम आपका 431 हो सकता है, उसके बीच में जहां आपका मन करे आप वहां पे जाके एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टॉक का नाम है हमारा सिप्ला। डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे सबसे पहले इसको एनालाइज करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया गिरावट दिखाई है इसने कुछ टाइम से, और उसके बाद यहाँ पे ना लोज लगने बंद हो गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे लोअर लो लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो लगा, यहाँ पे लोअर लो लगा और यहाँ पे इसने डबल बॉटम क्रिएट करके वापस ऊपर आके बड़ा सा ब्रेकआउट देने से पहले एक बार रुका भी और ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 887 से लेके 853। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, तो इसके ऊपर 30 पॉइंट का टारगेट बनता था डबल बॉटम का, वो तो हिट हो चुका है। और थोड़ा इसमें जूम करूंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे अगर हम और थोड़ा इस पे जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको ना लेवल्स दिखेंगे फिबोनाची के। तो इधर फिबोनाची के लेवल आपको क्या कहता है कि ये वाला जो करेक्शन थी 50% रिट्रेसमेंट 926 के पास, वहां से एक बहुत बढ़िया करेक्शन हो गई है। साथ ही साथ मार्केट ने जो सिप्ला है इसने इधर एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है, ऑलमोस्ट इसी के अंदर चल रहा है। तो जब तक इसके अंदर चल रहा है हम इसको अवॉइड करेंगे। जैसे ही 926 ब्रेक करेगा आप बैक करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 943 एंड नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 967, और 967 भी ब्रेक होता है तो 981 आपका इस हफ्ते लग सकता है। तो आप मान के चल सकते हो 926 और 981 यहाँ तक की मूव इसमें हमको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको सिप्ला का बेनिफिट समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल मैंने आज आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा व्यू है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बियरिश बैट पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेन जो आपका
लेवल है वो था 340। तो 340 का ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा ऊपर गया है 348। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हर इंपल्स मूव के बाद एक करेक्शन आती है, फिर एक इंपल्स मूव आती है और फिर एक करेक्शन आती है। तो जैसे यहाँ पे करेक्शन आएगी 343 से लेके 340 के जोन पे आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपना 333 के पास। मैक्सिमम टारगेट हो सकता है आपका 357। तो आई होप आपको बीपीसीएल का भी एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी में मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले डेली चार्ट। डेली चार्ट इसका कैसा है, ठीक है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो पहले तो हमको बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद जो ये देखो ये गिरावट आई है, कितनी क्विक गिरावट आई थी। लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने के लिए सिर्फ 121 से लेके 160, सिर्फ 40 रुपए चढ़ने में स्टॉक इतना स्लो रहा है। एक चैनल में चल रहा है, आप बताओ, एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। चैनल के एकदम टॉप पे आया हुआ है। हो सकता है यहाँ से और ऊपर जा सकता है या वापस रिवर्स कर सकता है, लेकिन अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये पक्का और ऊपर जाएगा। और ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर हमारे टारगेट है 167, 180 एंड 186। और यहाँ से जो मूव आएगी ना वो बहुत क्विक हो सकती है, क्योंकि अक्सर जब मार्केट का पुल बैक चल रहा होता है तो 50% रिट्रेसमेंट तक मैक्सिमम स्टॉक ऐसे ही बिहेव करते हैं। और 50% रिट्रेसमेंट क्लियर करने के बाद देखो यहाँ पे इसने एक बार यहाँ पे रिजेक्शन ली, फिर दूसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन ली, तीसरी बार रिजेक्शन नहीं लेगा मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर इस चैनल का ब्रेकआउट करता है तो बहुत बढ़िया अप मूव आ सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां से आपको ढंग से क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। तो ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम के बाद मैं थोड़ा सा इसको और जूम करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल था, और यहाँ पे प्रॉपर स्टॉक इसी रेंज के अंदर चल रहा है। इस रेंज ऑलमोस्ट 161 के ऊपर आपका ब्रेकआउट होना है। तो जैसे ही 161 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 157 का, इसी रेंज के नीचे। मैक्सिमम टारगेट हो सकता है आपका 167, तो मिनिमम टारगेट हो गया इतना, तो टारगेट आएगा ही आएगा। 167 का अगर ब्रेकआउट होगा तो रॉकेट मूव जाएगी 180 की तरफ, और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 186। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ लेवल्स आपको आने वाले दिनों में इस हफ्ते मिल सकते हैं जब नया हफ्ता चढ़ेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो सबसे हटके है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक है मारुति का, लेकिन उसमें एक सेल ट्रेड है, ठीक है। सेल ट्रेड समझ लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया एक रेसिस्टेंस जोन है हमारा इसका, 8800 से लेके 9000 का, ठीक है। जब तक यहाँ पे स्टॉक आता है, मल्टीपल गिरावट दी है इसने पहले भी, और फिर गिरावट देने के बाद रिटेस्ट लेके भी गिरावट दी, फिर एक और गिरावट दी, फिर एक और गिरावट दी। तो ये भी एक जोन है, फिर यहाँ पे भी एक जोन है, और इसी जोन के आसपास से ये रिवर्स कर रहा है। आज ही इसकी 8700 की पुट हमने दी थी 100 रुपए पे, ठीक है। स्टॉप लॉस था 60 रुपए का, टारगेट था 140, 160 और 180। तो 160-62 का इसने हाई लगाया है डे क्लोजिंग से पहले। तो आप देख सकते हो 60% आरओआई हमको एक दिन में मिल गई है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी फर्दर डाउनसाइड के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं इसको। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एक अप ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे जो एक अप ट्रेंड आ रहा था, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और पहले का मैं अप ट्रेंड दिखा सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, अप ट्रेंड आया, साइडवेज हुआ। साइडवेज का मतलब हमेशा मैं आपको बताता हूँ बायर और सेलर्स की फाइट होती है। बायर और सेलर्स की फाइट होने के बाद आप देख सकते हो रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये नीचे गिर रहा है। तो जब तक स्टॉक 8650 के नीचे है आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हो। आप इसको मंडे खुलते ही शॉर्ट कर सकते हो, या थोड़ा बहुत ऊपर आता है तब भी शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 8750 के ऊपर। टारगेट हो सकता है आपका 8400 एंड 8200। यहाँ से स्टॉक तैयार है ढंग से गिरने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिनेरियो आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न लगाया, उसके बाद हायर हाई की फॉर्मेशन लगी है, और यहाँ पे इसने जो था अपना, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर भी मिल रहा है। तो हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग तो टारगेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है, लेकिन हेड एंड शोल्डर आपका एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे लगा, ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो अब यहाँ से क्या करेगा, लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन बनाते बनाते स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो आने वाले दिन में ये स्टॉक आपको कुछ 8400 या फिर 8200 के आसपास दिख सकता है। तो अगर आप इन स्टॉक्स में ट्रेड अपना खोजेंगे, बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।